Yes, so very good morning to one and all present here, है ना। एक बार और हम डिस्कस करते हैं आज। कल हमने जिसके बारे में बात किया था, कल हमने बात कर लिया था, we discussed something about articles. It is a class of class 10th special English. Class 10th special English. कल हमने आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल्स के बारे में जो बात किया था वो हमने आर्टिकल्स के बारे में बात किया, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल एंड अनदर इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई विजिबल टू यू? सब लोग ठीक से सुन पा रहे हैं ना मेरे को? फास्ट एक दो फीडबैक दो जरा। यस सर, चलिए आशीष, वेरी फाइन। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने डिस्कस कर लिया था यूज ऑफ एन। ये MI-A3 है ना बेटा, अपने नाम से इसको री एंटर करो आप, है ना। आप लोग अपना नेम लिखकर ही एंट्री लेंगे। जिन लोगों के इसमें एंट्री नहीं है उनको आगे से हम एडमिट नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए। तो यदि मैं बात करूं तो कल हमने क्या किया था? तो यस्टरडे वी डिस्कस समथिंग अबाउट आर्टिकल्स। कल मैंने आपको आर्टिकल्स की शुरुआत करवा दी थी एंड वी डिस्कस समथिंग अबाउट कि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, है ना। कल हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। एक तो हमने कहा था ये था डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट के बारे में हमने बात करी थी और हमने कहा था कि इनडेफिनिट में हमने आधा मेरे ख्याल में कर दिया था, यूज ऑफ एन कर लिया था। मैं इसको रिकैप में एक बार ले लूंगा जिससे आप लोगों को एक बार और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक इसके बारे में हमने बात किया था। और जो दूसरी बात है, यदि हम दूसरी बात करें तो इट इज अनदर थिंग इज डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, राइट। तो जो कल में बात किया था इनडेफिनिट की हमने बात किया था, मैंने आपको बताया था जो इनडेफिनिट है वो दो पार्ट में है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इनडेफिनिट। तो हमने पहला यहां पर देखा था ए और दूसरा एन। जो लोग कल थे वे समझ लिए, जो लोग नहीं थे वे भी एक बार और समझ लेंगे अच्छी तरह से। एन का हमने यूज किया था बिफोर वॉवेल्स। वॉवेल्स मीन्स स्वर। आप लोगों ने बता दिए थे दीज आर 5 AEIOU। वेरी करेक्ट, है ना। आप लोगों ने कल बताए थे कि सर ये 5 होते AEIOU। वेरी करेक्ट। यहां पर आपको केवल एक बात याद रखनी है कि आप ये नहीं देखोगे कि स्टार्ट वर्ड किससे हो रहा है, आप ये देखोगे कि जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, राइट। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है यदि मैं बात करूं तो। हाँ अभिजीत, ये 10th की क्लास है, इसके बाद 12th की क्लास रहेगी। करेक्ट। अब हमें ये शुरुआत है कि इसका ये हम क्या देखते हैं? साउंड देखेंगे हम कि भाई ये क्या साउंड क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि साउंड वॉवल्स का है तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे, भले ही शुरुआत उसकी किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से। कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, आज मैं आपको अपवाद बता रहा हूं। वहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस ओनली। मैं आपको एक्सेप्शंस बता रहा हूं। तो यदि मैं एक्सेप्शंस के बारे में बात करूं, जैसे कि एन एप्पल वगैरह तो सबको मालूम है, उसके आगे एन लगेगा ही। एप्पल के आगे एन लगेगा, है ना। ऑरेंज के आगे एन लगेगा, अम्ब्रेला के आगे एन लगेगा। लेकिन यदि मान लीजिए जो AEIOU से भी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन उनका उच्चारण AEIOU जैसा है, तब हम उसके आगे भी एन लगाते हैं। कल हमने डिस्कस किया था HOUR। आर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट हावर, है ना, कि मैं एक हावर में आ रहा हूं। नो, इट्स आर। तो वहां पर भी हमने एन किया था बिकॉज इट इज नॉट एच, इट इज आर। दैट्स व्हाई वी यूज दैट। दूसरा यदि मैं आपको बात करूं, दैट इज HONEST, so that is called honest. It is not honest, it is honest, and that's why we used here also the same thing, that is an honest. Correct. अब यदि मैं नेक्स्ट इस पर बात करूं तो एन आर, एन ऑनेस्ट, है ना। ऐसे यहां पर क्या है? ऑनर,
ऑनर के लिए भी हम यहाँ पर एन का ही यूज करेंगे। अभी क्या ये वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, लेकिन इनका जो साउंड है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो किसकी तरह? वो वॉवल्स की तरह है, इसलिए हम यहाँ पर इनका यूज कर रहे हैं। अब यदि मैं आगे बात करूं, जैसे कि एस पी, देखिए एस आई, आप देख पा रहे हैं इनको, तो यहां पर भी मैं यहां पर किसका यूज कर रहा हूं? मैं एस पी एस आई, इन सब में जो बोल रहा है वो क्या है? प्रोनाउंसिएशन है ना, वो क्या है? प्रोनाउंसिएशन का जो है वो वॉवल्स की तरह हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं यदि एक और इसकी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अनदर वन, तो एमबीबीएस, MBA, अब यहां पर जो आप बोल रहे हो, तो सबसे बढ़िया क्या है, मैं आपको एक तरीका बताऊं, आप इनको हिंदी में लिखकर देख लेना। यदि आप इसको हिंदी में लिखकर देख लेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर ए साउंड आएगा, है ना। यदि मैं कहूं यहां पर ए साउंड आएगा, जैसे कि आपने लिख के देखा, तो आपने क्या लिखा? आपने यहां पर लिख लिया, मानो आपने यहां पर लिख दिया MBA, तो ए आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, SP के आगे भी ए आ रहा है। तो ये अपवाद है ना बेटा, ये आपको एग्जाम्स में पूछते हैं, याद रखना है ना। एक बार आपके आर्टिकल सही हो गए ना, तो आपको आगे बहुत उससे बेनिफिट होने वाला है। आगे क्यों बेनिफिट होने वाला है? आगे इसलिए बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आगे इसलिए उसमें बेनिफिट रहेगा आपको, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे आते हैं, है ना, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे आते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए कल हमने ये कर लिया था, फिर आज हम ए पर डिस्कस करते हैं। ए का हम यूज कहाँ करेंगे? तो यदि मैं ए की बात करूं, तो जनरल वे में ए किस में आता है? अ बॉय, अ गर्ल, है ना। वहां सब जगह क्या आता है? अ का हम यूज करते हैं। ठीक है, वहां तो हम अ का यूज करते ही करते हैं। तो आपको क्या कोई ऐसा पूछेगा कि यस्टरडे आई बॉट अ बुक, आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ गर्ल, क्या आपको कोई ऐसा पूछेगा? ऐसा आपको नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा वो? क्योंकि ये तो एक बहुत सरल वर्जन है। अब आपसे क्या पूछेगा वो? आपको पूछेगा कुछ आगे वाला, है ना। यदि हम आगे वाले की बात करें, तो आगे वाले से क्या मतलब है? आगे वाले से मतलब ये है हमारा कि हम वहां पर उसका यूज करेंगे जहां पर कि एक्सेप्शन से। देखिए जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, यहां शुरुआत कैसे कर देंगे? वो कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से यहां पर शुरुआत करेंगे। और आप देखोगे कि वो कॉन्सोनेंट से शुरुआत कर रहे हैं, और वो जो कॉन्सोनेंट है उनसे शुरुआत होगी, और वहां पर हम उसको देख पाएंगे। जैसे कि एक्सेप्शंस में आपको बता रहा हूं, शुरुआत हो रही है वॉवल से, है सबको समझ में आ रहा है? हम शुरुआत कर रहे हैं वॉवल से, बेटा याद रखो, आगे से एडमिट है ना, आप टाइम पे करेंगे। आपको हम 5 मिनट शुरू में देंगे एडमिट करने के, नहीं तो आप बीच में करोगे एडमिट, फिर फ्लो टूटेगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। सो इट वुड बी बेटर आप शुरू के 5 मिनट में फटाफट एडमिट हो जाया करें। आपको क्लास करना ही करना है ना, फिर हम क्यों लेट हो? और सिंपल थिंग इज दिस। चलिए, तो अब मैंने आपको कहा कॉन्सोनेंट के पहले, बहुत ध्यान से देखना, एक तो कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं, दूसरा एक्सेप्शन जब वॉवल्स के पहले। अपोजिट देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम अपोजिट देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको बताऊंगा जिनकी शुरुआत किससे हो रही है? वॉवल से, स्वर से हो रही है ना। और उसकी शुरुआत तो हो रही है वॉवल से, लेकिन हम उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग कर रहे हैं। जैसे कि अब देखिए, मैंने आपको कहा ONE, आर यू गेटिंग दिस? ONE, वेरी करेक्ट, है ना, ONE। दूसरा मैंने आपको कहा यूनिवर्सिटी,
ओके, मैंने आपको बोला यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बोला यूजफुल, मैंने आपको बोला यूजफुल, ठीक है। इस तरीके के और भी यदि हम वर्ड देखते हैं तो हम इन पे डिस्कस करेंगे। देखिए अब वो ओ, अब कायदे से तो ए आई यू के आगे क्या लगना चाहिए, एन, लेकिन यहां हम अपवाद देख रहे हैं जहां पर उच्चारण नहीं होगा, तो हमें तो क्या चाहिए, साउंड चाहिए कॉन्सोनेंट जैसा। अब यहां पर क्या रहा है, वो, जबकि ऑरेंज के पहले हमने क्या लगा था, एन, लेकिन यहां हम क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। क्यों हम यहाँ ए लगा रहे हैं, हम ए इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर इसका साउंड है, साउंड व आ रहा है ना, व, वन, यूनिवर्सिटी। अब अम्ब्रेला के आगे हमने एन लगाया था, लेकिन यूनिवर्सिटी का साउंड क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो ये हो जाएगा अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूजफुल, यूजफुल के आगे भी क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, अ का हम यूज करेंगे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यही बता रहा हूं यहां पर कि हमारे अपोजिट जो आते हैं वो एग्जाम में आते हैं, जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन, सृष्टि, है ना। यस सर, वेरी गुड। तो इसलिए हमने कहा कि ये अपोजिट के लिए हम यहाँ पर इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्लियर हुआ क्या सभी को, हमारी एक चीज ये क्लियर हो गई क्या, जो हम बात कर रहे हैं कौन सी चीज, ये वाली चीज कि हम बोल रहे हैं ए और एन का यूज। एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूं, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे नीचे टेक्स्ट में लिखिए कि सर इसका क्या होगा, है ना। आई एम वेरी हैप्पी आप लोग लिख देते हो, दैट इज वेरी गुड पार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक हमें वहां पर दिक्कतें आती रहेंगी। जैसे अंडरस्टैंड करें इस पार्ट को। ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट्स के आगे करते हैं, एन का प्रयोग हम वॉवेल्स के आगे करते हैं, करेक्ट। अब यदि मैं आगे आपको और बोलूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि यहां पर साउंड इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी बात समझ दी और आप ये चीज समझ गए तो आप पूरा ए एंड द का यूज समझ जाएंगे। सबसे बढ़िया है आप रफ में पेंसिल से लिखकर देख लेना वहां एग्जाम में। ऑरेंज है आपने कहा ओ आ गया एन लगा, लेकिन मानो वन है ओ है नहीं, वहां आपने लिखा देखा वह है तो उसके आगे ए लगेगा। उसके आगे ए क्यों लगेगा, उसके आगे ए इसलिए लगेगा क्योंकि साउंड है दूर से। एक बार और मैं आपको बता रहा हूं, कुल मिला के आपका उच्चारण इंपॉर्टेंट है, किससे शुरुआत हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम छोटी क्लास में क्या पढ़ते आते हैं, शुरुआत ए आई ओ से हो तो एन लगा देते हैं, वही गलती फिर हम यहां कर जाते हैं। शुरुआत से मतलब नहीं है, शुरुआत तो किसी से भी हो, पूर्ति हो के फाइन, टाइम पे आओ बेटा, है ना। तो इस चीज को आप याद रखो, है ना। जब आप यहाँ पर आप लिखकर देख लेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा, आप उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल्स में, वो है डेफिनिट आर्टिकल। अभी जो डेफिनिट आर्टिकल है, आई होप हम में से बहुत सारे लोग इस डेफिनिट आर्टिकल को जानते हैं ऑलरेडी। सब लोगों ने पढ़ा है डेफिनिट आर्टिकल, इसमें आता है द, यूज ऑफ द का प्रयोग कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने सब में पढ़ा है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी के लोग उसको अच्छी तरह समझ। अब मैं आपको डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करना बताऊं तो आप उसको देखते चलिए। यहां पर मैंने आपको कहा द का प्रयोग हम पहला यूज, यदि मैं बात करूं तो हम पहला द का यूज इसके पहले करते हैं।
तो सबसे पहला हम द की बात करें तो हम करते हैं होली रिवर्स। होली रिवर्स बिफोर द नेम्स ऑफ होली रिवर्स, पायस, पवित्र नदियों के नाम के आगे, द गंगा, द यमुना, है ना, इन सब के आगे हम किसका यूज करते हैं? इन सब के आगे हम द का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा द गंगा इज कॉल्ड अ मदर ऑफ हिंदूज, राइट। तो द गंगा, क्योंकि यहां पर हमने किया द गंगे इज व्हाट, दैट इज, इट इज अबाउट द थिंग। ये किसके बारे में यहां बात कर रहे हैं? हम याद कर रहे हैं पवित्र नदियों के नाम के पहले, तो हम द गंगा लगा दिया। सबको याद अच्छी तरह से मालूम पड़ गया, द गंगा, द यमुना, है ना, इन सबके पहले हम इसका यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैं सेकंड इस पर आया, सेकंड हम यूज करते हैं मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेस। मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेस आप समझते ना, हिस्टोरिकल प्लेस ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले। अभी ऐतिहासिक इमारतें कौन कौन सी हैं आप सबको मालूम है, जैसे कि द रेड फोर्ट, राइट, द रेड फोर्ट हो गया, जैसे कि द कुतुब मीनार हो गया, है ना, वेरी करेक्ट, द ताजमहल हो गया। तो ये क्या, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, तो इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पहले हम द का यूज करते हैं। आपको एग्जाम में कैसे आएगा, शुरू में ब्लैंक है, उसके बाद लिखा है रेड फोर्ट इज कॉल्ड अ क्राउन ऑफ इंडिया। रेड फोर्ट यहां पर क्या है? रेड फोर्ट यहां पर है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इससे हमने उसके आगे द लगा लिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट इस पर बात करें, तो यदि हम नेक्स्ट इस पर बात करें तो जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, तो अब हम यदि नेक्स्ट इसकी बात करें तो नेक्स्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री। अब इस सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सुपरलेटिव डिग्री? आप इस सुपरलेटिव डिग्री से क्या समझते हो? ये सुपरलेटिव डिग्री है, आप लोगों ने शायद 9th क्लास में पहले पढ़ा था, जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को याद नहीं मैं उनको याद दिलवा देता हूं। जो डिग्रीज होती है वो डिग्रीज क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला कहलाता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री, और जो तीसरा है वो कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री वो होता है जिसके आगे हम मोस्ट लगा देते हैं और EST लगाते हैं। जैसे कि जो बड़े वर्ड है, 2 सिलेबल के वर्ड है, उनके आगे हम मोस्ट लगाते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो हमने मोस्ट लगा दिया। अब लेकिन जो एक सिलेबल वाला वर्ड है, जो एक 1 सिलेबल वाला वर्ड होता है, उस 1 सिलेबल वाले वर्ड के आगे हम EST लगाते हैं, EST और ER, है ना, समझते चलना। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं और डिग्री हम अलग से भी ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला, सपोज दिस मेटल इज ब्लैंक, खाली जगह, हार्डेस्ट इन ऑल या एमंग ऑल, तो वह क्या आएगा? द हार्डेस्ट। शी इज ब्लैंक, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ स्कूल, तो द आ जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। माई फ्रेंड इज ब्लैंक, मोस्ट हैंडसम बॉय, तो वहां पर क्या आ गया? द मोस्ट हैंडसम। तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, यदि मैं नेक्स्ट पर बात करूं, नंबर 4, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, है ना। यदि हमने नंबर 4 पर बात किया, तो जो हमारा नंबर 4 है,
वो होता है एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, उन एक्सप्रेस ट्रेन्स के नामों के पहले हम यूज करते हैं, उन एक्सप्रेस ट्रेन्स के नामों के पहले भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा द ताज, ठीक है, मैंने आपको बोला द ताज, तो वहां पर क्या हो गया? सर इज द नेम ऑफ ट्रेन, है ना? तो उस ट्रेन का नाम है द ताज रन्स सर इस साइड का दिख नहीं रहा ग्वालियर टू दिल्ली, सपोज, है ना? सर। द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। तो जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन है उनके नामों के आगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो नेशनल न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे, नेशनल न्यूज पेपर। आप लोग बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, आप लोग नोटपैड लेकर लिख लिया कीजिए। नेशनल न्यूज़पेपर के आगे यदि मैं बात करूं तो जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, है ना? तो जितने भी हैं उनके आगे हम करते हैं, राइट? उन सबके आगे हम नेशनल न्यूज़पेपर, मैं यहां पढ़ रहा हूं ना, आप सुन लीजिए, नेशनल न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो द हिंदू आ गया, है ना? जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनके पहले हम यूज करते हैं। अब यदि मैं नेक्स्ट बात करूं नंबर 6, तो नंबर 6 के बारे में डायरेक्शंस के नामों के पहले, जितने भी डायरेक्शन है उनके नामों के पहले, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, हम इनके नामों के पहले भी हम किसका यूज करते हैं? हम द का यूज करते हैं। अब यदि मैं नेक्स्ट इस पर बात करूं तो नेक्स्ट हम द का यूज कब करेंगे? हम नेक्स्ट द का जो यूज करते हैं वो हम करेंगे प्लैनेट्स के नाम के आगे, मींस ग्रहों के नाम के आगे, द सन, द मून और स्टार्स के आगे, द अर्थ, है ना? तो इनके पहले भी हम करते हैं। यदि मैं आपको यहाँ पढ़ रहा हूं, यदि ठीक से विजिबल ना हो तो आप सुन लीजिए ना, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दैट इज बिफोर द नेम ऑफ द प्लैनेट्स, राइट? बिफोर द नेम ऑफ द प्लैनेट, वही मैं आपको बता रहा हूं, बिफोर द नेम ऑफ द प्लैनेट मीन्स ग्रहों के नाम के पहले। और यदि मैंने आपको बोला कि बाकी इनके पहले, ये 6 है वो डायरेक्शन है। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? दिशाओं के नाम के पहले, है ना? डायरेक्शन मीन्स दिशाओं के नाम के पहले। डायरेक्शन में दिशा, जैसे कि मैंने कहा आई लाइक द साउथ, मतलब साउथ दिशा पसंद है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना? द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट क्या है यहाँ पर? डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या पहले हम यूज करते हैं? प्लैनेट्स हुए, स्टार्स, इनके पहले। क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए, अब यदि हमने नेक्स्ट कहा, राइट, सो अब नंबर 8 की यदि हम बात करें तो हमने कहा यहां पर हम माउंटेन्स के जो चेन होती है उनके पहले यूज करते हैं, है ना? द हिमालयाज, द K2, है ना? इनके पहले हम यूज करते हैं। माउंटेन्स के नामों के पहले हम यूज करेंगे, जहां जहां माउंटेन्स आ जाएंगे उनके नामों के पहले हम यूज करते हैं। मेटल्स के नाम के पहले करेंगे या नहीं करेंगे? कौन बताएगा मेरे को? मेटल्स के नामों के पहले नहीं करेंगे, राइट? लेकिन कब करेंगे? केवल हम तब करेंगे जबकि हमें क्या होगा? जब हमें मेटल्स में हम स्पेसिफिक मेटल्स बताएं। जैसे कि मैं ये नहीं कह सकता हूं द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, नहीं, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, आयरन इज हार्डेस्ट वन। लेकिन तब जब हम स्पेसिफिक बताएंगे, जैसे द गोल्ड ऑफ केरला या द गोल्ड ऑफ पंजाब इज वेरी फेमस, तो तब हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको जो कंफ्यूजन है, याद रखना, स्कूल के पहले, ऑफिस के पहले, हॉस्पिटल के पहले आता है या नहीं आता है? तो तब नहीं आता है जब जो चीज हम रोज करते हैं, सपोज आप रोज स्कूल जाते हैं
तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आप वहां पर ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दैट इज द थिंग। ओके, तो आज हमने क्या देखा पर्टिकुलरली। अब एक और चीज याद रखना, स्पेसिफिक थिंग्स के पहले हम द का यूज करते हैं। अब यार किसी ने मेरे को पूछा था कि सर अ बॉय होगा या द बॉय होगा, तो डिपेंड करेगा आप कैसे बात कर रहे हैं। जैसे कि जिस चीज का मैं उल्लेख पहले कर चुका हूं, समझना, जिस चीज का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं उसके पहले द आएगा। देखिए आई मेट द बॉय, अब यदि यहां पर मैं कहूंगा आई मेट अ बॉय, तो दैट वुड बी रॉन्ग। व्हाई इट वुड बी रॉन्ग? बिकॉज मैं मिला किसी भी एक लड़के से, होने को ठीक है, लेकिन आई मेट द बॉय माने आपको जो मालूम है। आपने मुझे बोला सर आई बॉट द बुक, कि सर मैंने किताब खरीद ली है, मतलब कौन सी किताब आपने खरीदी है? द पर्टिकुलर बुक आई टॉक अबाउट। यदि आप पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो आज हमने क्या किया? आज हमने पढ़ा आर्टिकल्स का पार्ट 2। इससे मैंने आपको 2 दिन में मिलकर समझाया कि आपको इजीली समझ में आए। अब आपको क्या करना है? घर पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कल की क्लास में मुझसे दोबारा से पूछिएगा, दोबारा से आप टेक्स्ट कर देना, उसमें आप मेरे को बता देना कि सर ये चीज हमें समझ में आई, तो मैं आपका पढ़ के मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट बिलीव इन वन थिंग, एक चीज याद रखिए, घर पे प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन क्लासेस को केवल कान में लगा के सुनना नहीं है ना, जगते हुए सुनना है। कुछ लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे कि आपको याद रहेगा कि भाई हमारी 10th की क्लास उस दिन हमने ये किया था, ये चीज हुआ था। ठीक है, सो आई होप दैट वी आर लर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। घर पे प्रैक्टिस करिए, फिल इन द ब्लैंक करें, एक्सरसाइज करेंगे, वी विल टेक अ टेस्ट ऑफ इट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द डे। कल हम आगे करते हैं। गुड बाय टू ऑल। ओके, सृष्टि, ओके, थैंक्स, फाइन फाइन, यस, ओके, बाय।